माह रमज़ान में हम होम मेकर्स के दिमाग में ऑल टाइम एक ही चीज़ चल रही होती है कि हम सहरी इफ्तार के साथ साथ अपनी इबादत को और घर के कामों को कैसे मैनेज करें। स्पेशली वो हाउसवाइफ जिनके बच्चे छोटे हैं या स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनके लिए अपने हाउस चोर्स को, अपनी इबादत को और सहरी और इफ्तार को मैनेज करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। और बीइंग अ वुमेन हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो रमज़ान में घर की क्लीनिंग के अलावा हम कैसे अपने घर को ऑल टाइम ऑर्गेनाइज और मेंटेन रख सकते हैं। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ ऐसी हैबिट्स शेयर करूंगी दैट विल मेक यू अ रियली स्मार्ट होम मेकर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। हम सभी होम मेकर्स का दिल करता है कि हम भी अपने डेली रूटीन के साथ साथ रोज़े और नमाज और अपनी इबादत को खुशू खजू से अदा कर सकें। बट डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बच्चों की देखभाल के साथ ये सब कुछ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपने घर की क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग और सारे हाउस चोर्स के साथ साथ अपनी नमाज और अपनी इबादत का कैसे ख्याल रखती हूँ। आई होप बाकी सभी व्लॉग्स की तरह ये व्लॉग भी आपके लिए हेल्पफुल हो। तो सबसे पहली हैबिट जो आप रमज़ान में इस चीज़ को मैंने अडेप्ट की है, अपने सहरी और इफ्तार के बर्तनों को एज इट इज़ नहीं रख देना, बल्कि आपने सहरी के बर्तन साथ के साथ वॉश करने हैं। ऐसे आपने इफ्तारी के बाद अपने किचन को और अपने बर्तनों को अच्छे से क्लीन करें। आई नो बच्चों के साथ ही थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम टेकिंग है। किचन में जब हम बर्तनों को छोड़ देते हैं ना वॉश किए बगैर, तो वो पाइल अप होते जाते हैं और फिर हमारा काम कम होने की बजाय हमारा काम बढ़ता है। तो अगर आपके घर में हाउस हेल्प है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं है तो फिर इस हैबिट को तो लाजमी रमज़ान में अपनाएं। मैं रमज़ान में मेरी पूरी कोशिश होती है मैं सहरी के बाद भी सारे किचन को क्लियर करके सोऊं और इफ्तार के बाद अपने किचन को अच्छे से क्लियर कर दूं। अगर आपके पास भी मेरी तरह कोई हाउस हेल्प नहीं है, आप वन मैन आर्मी है अपने घर की, तो हमेशा जो अपनी सुबह का आगाज़ है किसी ऐसे काम से करें जिसमें आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना हो, क्योंकि रोज़े की कंडीशन में हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत लो होता है। एक होम मेकर के पूरे दिन के अगर कामों का अंदाज़ा लगाना चाहे तो अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हमने सिर्फ क्लीनिंग नहीं करनी होती, हमने और भी बहुत सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं। बच्चों को देखना होता है, बाकी घर वालों का ख्याल रखना होता है। तो अगर हमने दिन के आगाज़ पे ही ऐसे कोई काम स्टार्ट कर दिया जिससे हमारी सारी एनर्जी कंज्यूम हो गई, तो पूरा दिन हम बाकी काम कैसे करेंगे रोज़े की हालत में। तो मैं तो पर्सनली ऐसे ही करती हूँ कि मैं अपने घर को डी क्लटर कर लेती हूँ, सारा मेस समेट लेती हूँ और हल्की फुल्की सी डस्टिंग करने से मेरा घर काफ़ी प्रेजेंटेबल लगने लग जाता है। क्योंकि जो विजुअल मेस होता है ना, आपने जितनी भी क्लीनिंग की हुई अगर आपके घर में फैलावा है और आप उसको नहीं समेटे तो आपका घर सिमटा हुआ नहीं लगेगा, ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। जैसे कि रात को मैंने लॉन्ड्री की थी और अगर अब मैं इन कपड़ों को एज इट इज़ डैम्प करके रख दूँ तो ये विजुअल क्लटर है। तो कोशिश करें ऐसे काम आप साथ के साथ कर लें, क्योंकि इन सारे कामों को कंप्लीट करने में आपको बिल्कुल भी आपकी एनर्जी नहीं लगती। आप बैठ के आराम से ये सारे टास्क अपनी कंप्लीट कर सकती हैं। एक आप अपना बेडरूम सेट कर लें, अपने लिविंग रूम को सेट कर लें, विजुअल क्लटर सारा ख़त्म कर दें, तो आपका घर एकदम से 10 मिनट्स में ऑर्गेनाइज्ड और सिमटा हुआ लगेगा। फिर अगर आपको क्लीनिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप हल्की फुल्की क्लीनिंग भी कर लें, क्योंकि अगर हम डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट की क्लीनिंग कर लेते हैं तो फिर हमारे क्लीनिंग का जो काम है वो भी ज़्यादा नहीं होता। हमारे जैसे लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हमारी लाइफ लोगों को बहुत आसान लगती है, लेकिन ट्रस्ट मी हमारी लाइफ उतनी आसान नहीं है। पाकिस्तान में तो फिर हाउस हेल्प की सहूलत होती है, इसके अलावा और बहुत सारी हेल्प आपको मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे हमने अकेले घर को भी मैनेज करना है, कोई गेस्ट आ जाए उसको भी मैनेज करना होता है। सो नेवर एवर कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई मुश्किल परेशानी ऑल टाइम चल रही होती है। सो हर हाल में अपनी लाइफ का, अपनी ज़िंदगी का शुक्र अदा करना सीखें। यहाँ पे तकरीबन 3:30 हो रहे थे और मैं यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और अभी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चिकन चीज़ बॉल। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं सहरी टाइम में अपना सारा किचन क्लियर करके सोती हूँ, तो इस टाइम जब मैं किचन में आती हूँ मुझे जस्ट इफ्तारी बनानी होती है और मेरा कोई भी किचन का क्लीनिंग का काम नहीं होता। रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैंने 2 पोटैटोज़ को बॉईल किया है और साथ में मैंने ½ kg चिकन बॉईल करके उसको भी श्रेड कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने बिल्कुल घर के बेसिक स्पाइसेस ऐड किए हैं, जस्ट सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर एंड मैंने इसमें 1 टेबलस्पून मेयोनीज़ एंड 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड की है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब बस इसकी मैं कोटिंग करने लगी हूँ। सबसे पहले इसकी कोटिंग करेंगे मैदे से, उसके बाद में आपने इसको अंडे के साथ कोट करना है और लास्ट पे ब्रेड क्रम्स के साथ आपने इसकी कोटिंग कर देनी है। ये टेस्ट वाइज इतने मज़े के बने हैं, बहुत लाइट से। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड किए, क्योंकि इफ्तार के वक्त जो जितने भी आप मिनिमल स्पाइसेस
यूज़ करेंगे ना, उतनी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। क्योंकि हम हाउस वाइफ के दिल में ये भी होता है कि हम घर के सारे कामों के साथ इफ्तार में भी 2-3 डिशेस तो लाजमी बनाएं, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, ज़रा खुश हो के अच्छे से इफ्तार कर लें। और हमें से बहुत सारी हाउसवाइफ जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका तो ज़ोहर टाइम तक उनकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी होती है। तो आप ऐसी कंडीशन में लाजमी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, लंच वगैरह बच्चों को करवाने के बाद रेस्ट ज़रूर करें, और वो रेस्ट उनके लिए किसी गनीमत से कम नहीं होगा। वैसे भी जब हम अपने घर के कामों में थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो वो जितनी भी जो हमारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, वो रेस्ट करने से दोबारा से वो रीफ़िल हो जाती है एनर्जी। तो लाजमी पूरे दिन में एक टाइम ऐसा रखें जिसमें आप अपने लिए रेस्ट कर सकें। यहाँ पे डिनर के लिए मैं बनाने लगी हूँ चिकन स्पैगेटी, और आई एम श्योर वीडियो देखते देखते इसकी रेसिपी आपको समझ आ जाएगी। ये इतनी इजी और क्विक रेसिपी है। और अगर मेरी वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक आ चुके हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। आपके फीडबैक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बहुत सारे लोग जो मुझे इंडिया से देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे सब्सक्राइबर्स इंडिया से भी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ इफ्तार में क्या क्या बनता है। हम होम मेकर्स का अपने दिन का बहुत ज़्यादा टाइम किचन में गुजरता है। बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना, फिर उनके स्कूल वापस आके उनके लिए लंच प्रिपेयर करना, और रमज़ान में तो ये हमारी ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि नॉर्मल डेज़ में हमें जस्ट कुकिंग करनी होती है। लेकिन रमज़ान में हमने इफ्तार में, अगर ख़ुद बेशक हम कुछ खाएं ना खाएं, बट हमें अपनी फैमिली मेम्बर्स के खुशी का ख्याल रखे हुए 2-3 चीज़ें तो एक्स्ट्रा बनानी ही पड़ती हैं। ऐसे में अगर आप अपनी थोड़ी सी मील प्रेप करके रख लें, तो ये आपके लिए फिर रमज़ान में किचन को मैनेज करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप माह रमज़ान में अपने दिन को स्केजुअल कर लेती हैं, अपने टास्क डिवाइड कर लेती हैं, तो भी हमारा रमज़ान में काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और रमज़ान में बिल्कुल भी आप अपने ऊपर काम का प्रेशर नहीं लेना कि आज सफाई नहीं की, आज अभी मैंने ये चीज़ नहीं बनाई। तो आप जितना काम का प्रेशर लेंगी, आप उतना पैनिक करेंगी, स्ट्रेस लेंगी। सो इट्स टोटली फ़ाइन अगर आपने एक दिन क्लीनिंग नहीं की, लेकिन अपने रमज़ान के बाकी दिनों को लाजमी स्केजुअल करें, और अपने सारे जितने भी टास्क हैं उनको डिवाइड कर लें। कि एक दिन अगर आपको कपड़े वॉश करने हैं ना, तो उस दिन आप क्लीनिंग नहीं करें। अपने किचन के काम को भी आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करने के लिए, या टाइम सेविंग टिप एक ये भी है कि आप जो सालन है वो थोड़ा सा ज़्यादा बना के रख लें, ताकि आप 2 दिन इस्तेमाल कर सकें। किचन में ऐसे छोटे छोटे जो टास्क हैं, टाइम सेविंग टास्क हैं, जैसे दही बड़े बना के पहले से रख लिए, पकौड़ा मिक्स बना के रख लिया, चटनी वगैरह पहले से बना के आप प्रिपेयर करके अपने फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। तो फिर इफ्तार के टाइम अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं भी है, आप सिर्फ अकेली इफ्तारी बनाने वाली हैं, तो फिर आपको इफ्तार में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और आप अपने किचन के काम को एफर्टलेसली कंप्लीट कर सकेंगी। एंड ऑलवेज मेक श्योर इफ्तार बनाते हुए जो डेली के जिक्र अस्कार हैं वो साथ साथ करती रहें, और अपने लिए, सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में हमें हिम्मत दे, ताकत दे कि हम अपने डेली चोर्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ नमाज कुरान को पूरा कर सकें, और इफ्तार में बहुत अच्छे अच्छे खाने भी अपने लव्ड वंस के लिए बना सकें। अभी आज ये जो मैंने दोनों रेसिपीज़ ट्राई की हैं, इनको मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के रख लिया, ताकि ये मैं 2-3 दिन इनको इस्तेमाल कर सकूं। आप भी ऐसे जो कोई भी आप रेसिपी ट्राई करें, उसको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें, और फिर उनको 2-3 दिन इस्तेमाल कर लें। इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी और आपकी एनर्जी की भी बचत होगी, क्योंकि रोज़े की कंडीशन में किचन में बहुत देर खड़े होने से भी हमें बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्रोज़न आइटम्स नहीं पसंद, तो आप इतनी क्वान्टिटी में बनाएं कि आप 2 से 3 दिन में उसको ख़त्म कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इफ्तारी टाइम से पहले रेडी हो गई है, और मैंने दोनों रेसिपी आज न्यू ट्राई की हैं। जो मेरा एस्टिमेटेड टाइम है उससे पहले ही मैंने अपनी इफ्तारी रेडी कर ली है। और हमेशा कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, तो घर के कामों में अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को लाजमी इन्वॉल्व करें, उनसे हेल्प लें। चाहे वो टेबल सेट करने में हो, चाहे वो कोई ड्रिंक बनाने में हो, उनसे हेल्प लाजमी लें। और मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली इफ्तारी के एक टास्क अपने हस्बैंड को दूँ, और उसमें वो मेरी हेल्प करें, चाहे वो फ्रूट कटिंग का हो, या कोई ड्रिंक बनाने का हो, या इफ्तार टेबल में मेरी हेल्प करनी हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये है मेरा आज का इफ्तार टेबल। और हमारे घर पे आज कुछ गेस्ट आए हैं, सो इसलिए मैंने कुछ एहतमाम किया है। मेरी हर नमाज में ये दुआ होती है कि अल्लाह ताला इस माह रमज़ान में हम सब के दस्तरखानों को वसी करे, किसी का दस्तरखान खाली ना हो। सभी
हाउसवाइफ जिनको घर के कामों के साथ साथ बच्चों के साथ सहरी और इफ्तार को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, तो आप लाजमी अपने थोड़ा सा मील प्रेप करके रखें, कुछ चीज़ें बना के पहले से किचन में अपने फ्रिज में स्टोर कर लें, ताकि आपका किचन वर्क कम हो सके और आपको रोज़े की हालत में बहुत ज़्यादा खड़े होकर कुकिंग ना करनी पड़े। और यहाँ पे अब है मेरा टी टाइम, और इफ़्तार के बाद मुझे बहुत ज़्यादा चाय की तलब हो रही होती है। चाय के बगैर मैं बिल्कुल भी मुझ में एनर्जी नहीं आती, क्योंकि उसके बाद ये किचन की ये कंडीशन होती है रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद। इफ्तारी के बाद हम सभी हाउसवाइफ की जो एक मेजर क्लीनिंग का टास्क होता है किचन क्लीन करना और सारे इफ्तारी के बर्तनों को वॉश करना। तो कोशिश करें इफ्तारी करने के बाद चाय पिए, थोड़ा सा रेस्ट करें, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बहाल हो और उसके बाद वापस किचन में आ जाएँ। क्योंकि अगर हम अपने बर्तनों को एज इट इज़ छोड़ देंगे तो फिर सहरी टाइम हमें मुश्किल भी होगी, किचन साफ़ सुथरा नहीं होगा और हमारा काम कम होने की बजाय हमारा काम और ज़्यादा डबल हो जाएगा। सो कोशिश करें कि इशा की नमाज से पहले अपने किचन को अच्छे से क्लियर कर दें, अपने स्टव को क्लीन कर दें। कि जितना हम अपने किचन के बर्तनों को पेंडिंग छोड़ेंगे उतना ज़्यादा ये पाइल अप होते जाएंगे। तो कोशिश करके इफ्तारी के टाइम अपने वो वाले टास्क कंप्लीट करें जिनमें एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, चाहे वो किचन क्लीनिंग हो या घर का कोई ऐसा टास्क जो रोज़े की कंडीशन में कंप्लीट करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो। तो अगर तो आपके पास हाउस हेल्प है घर पे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो फिर आप इस तरह अपने दिन के कामों को डिवाइड कर लें या देख लें कि कौन सा काम किस टाइम करना आपके लिए ज़्यादा फिजिबल है। मैं यूजुअली इस टाइम लॉन्ड्री भी कर लेती होती हूँ, अपने लिविंग रूम को भी क्लीन कर लेती हूँ, हल्का सा अगर मोप लगाने वाला हो वो भी लगा लेती हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रात को अपने किचन को और अपने घर को क्लियर करके सोऊं। फिर दिन में रोज़े की कंडीशन में इतनी डीप क्लीनिंग करना और इतनी सफाइयाँ करना थोड़ा मुश्किल है। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप मेरे आज का व्लॉग वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।